श्रेणी में विशेष तौर से दिव्यांगों को लेकर के मैं आज कुछ जानकारी देने वाला हूं कट ऑफ आने के बाद में कि फाइनल कट ऑफ कहां तक जा सकती है। विशेष तौर से ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए मैं ये बता रहा हूं। मैं वही भाई इस वीडियो को देखें और अपने नंबर और अपने रैंक जरूर कमेंट में लिखना। घबराएं नहीं, आपके रैंक बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, 2 लाख से 3 लाख 4 लाख तक भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी कट ऑफ गई हैं 73, जो मैं बता देता हूँ आपको। 73 कट ऑफ गई हैं, वो 5 से 10 गुना के मतलब जारी किए हैं आंकड़े। ये नहीं कि अपनी कैटेगरी की कट ऑफ 2 गुना जारी की गई है, इसमें सिर्फ अपने को बाकी कैटेगरियों की 2 गुना की है। लेकिन जो ओरिजेंटल आरक्षण हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो गए और अपने कैटेगरी हो गई एलडी वाली, बीएल वाली, ओटीजी वाली, एमआई वाली, इन कैटेगरियों के मतलब एचआई वाली इस कैटेगरियों के 5 से 10 गुना को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ये क्यों बुलाया गया है, इसका कारण ये है, बोर्ड ने भी मतलब रिजल्ट जारी किया तब कट ऑफ के नीचे ये बताया है कि बार बार 2 गुना मतलब वेरिफिकेशन के लिए जारी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब सारे का एक साथ वेरिफिकेशन करवा ले, बाद में कट ऑफ में अगर माना है कोई फर्जी पाए जाते हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी अड़चनें आती हैं कि बार बार जारी करना पड़ता है कट ऑफ के लिए। मतलब ये सिस्टम वापस डीवी के लिए बुलाया जाता है, इसलिए इसको इस प्रक्रिया से बचने के लिए ही मतलब 5 से 10 गुना मतलब ये कट ऑफ जारी की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है एलडी कैटेगरी, और विशेष तौर से मैं इसी कैटेगरी के लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। मैं आप अपने कट ऑफ जो 73 गई है उससे आपके नंबर कितने ऊपर हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, एलडी कैटेगरी की है 552 सीटें हैं और 6 सीटें जो मतलब सचिवालय की हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 558 सीटें हैं। तो आप 2 गुना की सीटें मान लो 1100 से मतलब 1112 सीटें के लगभग है ये। अब आप अपने रैंक के ऊपर से नीचे काउंट शायद आपने की है या नहीं की, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 558 सीटों का गणित 116 नंबर तक आप सोच सकते हो। कट ऑफ गई है 73, इसका मतलब नहीं है कि आपके 80-85 नंबर आ गए तो अपना सिलेक्शन श्योर है, ऐसा नहीं है। 516 एलडी कैटेगरी के लिए लिए जाएंगे, उनके 556 लिए जाएंगे, तो उनकी जो ऊपर से लेकर के हाईएस्ट नंबर जिसके बंदे के 164 है, उससे लेकर के 116 नंबर तक जिसके बीच में जो दायरा है उसमें ही 558 कैंडिडेट पूरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा, कट ऑफ नीचे भी जाएगी 2 गुना। जैसे कि आपको पता है 2 गुना 558 का 2 गुना होता है 1100 कुछ, तो यानी कि 105 से 108 नंबर के बीच में ये रेस में रहेंगे 2 गुना वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे लगभग फर्जी निकलेंगे। लगभग का मतलब ये समझ रहे हो, पहले यूडीआईडी कार्ड जारी नहीं किया जाता था, लेकिन अब यूडीआईडी कार्ड, और इसमें भी मतलब बहुत सारी अड़चनें आएंगी जो कि मतलब सिक्योरिटी फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि उसके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं होगा। बहुत सारे फर्जी हैं जिन्होंने मतलब कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 14% लिख रखा है या 20% लिख रखा है या 23% लिख रखा है, ऐसा मतलब 40% से नीचे भी बने हुए हैं। ऐसे लगभग आप मान के चलो 20 से 30% ये बाहर निकलेंगे, पक्का कन्फर्म है ये। तो बाकी है लगभग 100 से 200 कैंडिडेट जो जैसे पटवारी हुई, पशु परीक्षक हुई, एलडीसी हुई, वीडियो वगैरह जो भी भर्तियाँ हुई है, उनमें से लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रखे हैं, टॉप वाले बंदे 558, उनमें से भी बाहर निकलेंगे। आप सोच सकते हो आपके नंबर कितने हैं। मैं आपको एक सीधा साधा, कोई मेरे पर ऐसे अंगुली नहीं उठाए कि मैं इतनी कट ऑफ बता रहा हूँ तो इतनी जाएगी। मैं मेरा खुद का भी रैंक और मेरा खुद का भी नंबर बताऊँगा मैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग अपनी कट ऑफ जाएगी एलडी कैटेगरी की 105 के आसपास। आप ये मत सोच लेना कि 73 और 105 के बीच में गैप कितना है। मुझे पता है आप सब मेरे से ज़्यादा होशियार हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इस बात पर, लेकिन 73 कट ऑफ तब गई है जब 10 गुना बुलाए, यानी कि 5000 लोगों का डीवी करवाया गया। तब समझ में आई कुछ बात। फिर उसके बाद में आपको मतलब वेरिफिकेशन के टाइम में फर्जी वगैरह, जैसे मतलब किसी के पास जो भी मतलब अड़चने आई होगी, जैसे मेडिकल वगैरह सही प्रूफ नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो भी बाहर होंगे। बाहर जो बाकी भर्ती अदर स्टेट वाले हैं वो भी आए हैं, तो वो भी जनरल में काउंट होंगे। अदर स्टेट वाला मामला भी है इसमें। अदर स्टेट वाले जो भी बंदे होते हैं पीएच वाले बहुत ज़्यादा है। इस बार फॉर्म भरे गए थे 34,000 में से लगभग 22,000 अपने कैटेगरी में, यानी सारे चारों कैटेगरियों को मिला करके 34,000 फार्म आए थे।
34,000 में से लगभग 21-22 हज़ार ने परीक्षा दी है। अब सोच लो आप, उनमें से 5,000 को शॉर्ट लिस्ट किया गया है डीवी के लिए। आपको पता है इस बात का। 5,000 कैंडिडेट कम नहीं होते, उनके भी नंबर बढ़ेंगे, जिसके जैसे HI वगैरह इन कैटेगरी में 0.33 वगैरह इसी कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये 5 से 10 गुना है, इनकी कट ऑफ भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 नंबर 40 नंबर तक जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगी, जा सकती है, यह अनुमान है मेरा, क्योंकि 5 गुना 10 गुना में लगभग मिलेंगे इतने कैंडिडेट। यानी कि फॉर्म भरे गए हैं, उनके 2 गुना भी अगर किसी बिना पढ़े भी अगर बैठेगा तो भी वो 5-10 सवाल करने का तो उसमें हुनूर है। लगभग उसने इतना तो मतलब देखा होगा पेपर, 5-10 क्वेश्चन तो कर पाया होगा वो। बाकी हम उन कैटेगरियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है LD कैटेगरी का है। अगर LD कैटेगरी का कोई भाई है जिसके रैंक चाहे आप 2 लाख 2.5 लाख के बीच में आ रही है, वो सेफ जोन में है, 2 से 2.5 लाख के बीच में रैंक। बाकी नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 105 से 110 के बीच वाला बिल्कुल रेस में है। बाकी 100 जो मैं बता रहा हूँ ना, 116 नंबर तक काउंट कर लिए मैंने अच्छे से। 116 नंबर तक फाइनल 558 सीटें काउंट ऊपर हो रही। लेकिन उन 558 में से बहुत सारे अदर वैकेंसियों में लगे होंगे और उनमें से फर्जी भी निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अदर स्टेट वालों भी निकलेंगे। तो ऐसा कुछ मान के चलो 100 से 200 सीटें अगर कम हो जाए तो अपने लिए फ़ायदा है। बाकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत मतलब जाएंगे नहीं, जो फर्जी होंगे वो जाएंगे नहीं सारे। जैसे पटवारी में हुआ था, पटवारी की आपको पता है 2 गुना की कट ऑफ जारी की गई थी। उस टाइम 2 गुना की कट ऑफ गई थी 162, आपको भी पता है। फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उस टाइम वेरिफिकेशन के लिए पूरे बंदे नहीं मिले थे, गए नहीं थे वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर वापस मतलब दोबारा और मतलब बोर्ड ने जारी किया नोट कि मतलब इस कैटेगरी के मतलब इन बंदों को मतलब मिले नहीं है, तो वापस इनको निकाले रोल नंबर और उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। फिर भी नहीं मिले। फिर कट ऑफ गई थी 102 गुना की 162 गई थी। फिर उसके बाद में फिर भी बुलाए गए तो भी नहीं मिले, 145 गई है पटवारी की कट ऑफ। ये हाल पशु फीचर में देखने को मिला था। कट ऑफ जारी की गई, डीवी के लिए बुलाए गए, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे पहुँचे नहीं थे, क्योंकि वो फर्जी थे या कुछ भी उनके पास रीज़न होगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन नहीं जाते हैं इतने बंदे, क्योंकि आजकल सभी मतलब नौकरी के चक्कर में ऐसे फर्जी सर्टिफिकेटों की मतलब आड़ में बनवा लेते हैं, लेकिन उनका वहाँ डीवी में नहीं हो पाता है। क्योंकि डीवी में जो रियलिटी है उसके पास वो ही जा सकता है, क्योंकि बोर्ड उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, पूरी कार्रवाई करेगा। अगर उसने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया है तो बोर्ड के पास पूरे मतलब प्रावधान है कि उनके खिलाफ़ एक्शन ले सकती है, इसलिए भी नहीं जाता। और विशेष तौर से सुन सकते हो, अगर कोई भाई फर्जी है, अगर वो देख रहा है इस वीडियो को तो ज़रूर पहुंचा देना। भाई साहब, अगर आपकी ज़िंदगी में भलाई चाहते हो तो वहाँ चले मत जाना, बिल्कुल प्रावधान है इसमें, आप अच्छे तरह से देख लेना। पिछली बार जो 2023 वाली रेट वाली वैकेंसी में जिनको बाहर किया गया अभी अगस्त में, उनके खिलाफ़ क्या एक्शन हो रहा है अभी आप तक को मालूम नहीं है। यहाँ तक कि जेल के साथ जुर्माना और ज़िंदगी भर के लिए उनको बैन किया गया है। अदर वैकेंसियों में किसी भी मतलब भर्ती में नहीं बैठ सकते, ये है प्रावधान। बाकी आपका मतलब अपना नज़रिया है, चाहे आप जाते हो वहाँ पर आपकी मतलब सत्यापन में अगर कोई गड़बड़ी पाई गई फिर आपके ऊपर एक्शन होगा, वो जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, जिस भाई के 40% या 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट बना हुआ है, साथ में उसका UDID कार्ड जारी है, तो ही वो जाए। और मतलब स्थायी विकलांगता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी का एक्सीडेंट से पैर कट गया है, ऐसा मतलब फ्रैक्चर हो रखा है, वो उसमें स्थायी और मतलब अस्थायी, इसमें 2 तरह के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। और प्रमाण पत्र तो बनाए स्थायी के बनवा लिया वो, लेकिन वहाँ पर जांच करेंगे कि स्थायी विकलांगता में है या नहीं है। अगर एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि वो ठीक भी हो सकता है, चाहे उसका पैर कटा है, चाहे अंगूठा कटा हो, चाहे मुड़ा हो, कुछ भी हो, कोई मतलब अस्थायी वाला इसमें नहीं लगेंगे, ये मैं कह देता हूँ आपको। अस्थायी वाला बिल्कुल, हाँ उसका अगर पैर कटा हुआ है या हाथ कटा हुआ बिल्कुल अलग है, शरीर के मतलब अंग से ही अलग है, तो वो स्थायी में माना जाएगा। बाकी उसका शरीर का अंग है और वहाँ पर कुछ फ्रैक्चर वगैरह दिखाई दे रहा है तो ऐसा मतलब अस्थायी में माना जाएगा, उसका नहीं होगा चयन, टेंशन मत लीजिएगा आप। इनमें बहुत ऐसे फर्जी निकलेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं जाएंगे। तो मैं सीधा मोटा मोटा आइडिया यही दे रहा हूँ आपको कि लगभग 100 के और 105 के बीच में जा सकती है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कट ऑफ बता रहा हूँ तो शायद आपको भी कुछ अजीब लग रहा होगा। बाकी मैं आपसे जो भी अपनी कैटेगरी से जुड़ी है और भी जानकारी दे देता हूँ, मैं देता रहूँगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी अपने कैटेगरी के भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना है। और वेरिफिकेशन के टाइम से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम बना के रेडी रखना है ताकि कोई बाद में दिक्कत ना आए। UDID कार्ड के लिए स्पेशलिस्ट मैं आपको वापस सजेशन दे रहा हूँ। आपको अगर बना नहीं है तो आप अपने पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर ई-मित्र पे जाइएगा और आपका UDID कार्ड बनवा लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपनी कैटेगरी में यही मांगा जाएगा, UDID कार्ड होना अनिवार्य है, बना लेना। बाकी रही बात मेरा बता देता हूँ स्कोर क्या रहा है। मेरे रोल नंबर हैं, आप चेक करके देख लेना, 23,55,831 रोल नंबर है मेरी रैंक आई है 2,11,837 आई है। मेरे कुल मार्क्स हैं 114.02738। ये मेरे मार्क्स हैं, यानी कि 116 पर गई हैं। और मैं भी उस होड़ से देखूं अगर 558 कैंडिडेट के और मेरी रैंक के बीच में, तो लगभग 80 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 115 और 114 पर हैं, अटके हुए हैं, जो मेरे से आगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा श्योर है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है बिल्कुल ऐसा। इसमें पुरानी भर्तियों, पहले वाली भर्तियों में भी लगेंगे, वो भी बाहर होंगे, पटवारी वगैरह, BDO वगैरह, पशु परिचर वगैरह में। और कुछ अदर स्टेट वाले भी बाहर होंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे, तो वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे अदर स्टेट वाले को राजस्थान GK कमज़ोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आसपास के बहुत सारे ऐसे हैं कैंडिडेट जो राजस्थान की अच्छी नॉलेज भी रखते हैं और उन्होंने इसीलिए फॉर्म भी भरा है, तो वो बाहर होंगे। जिनको राजस्थान की नॉलेज नहीं है तो वो फॉर्म भरा होगा, लेकिन उनके इतने मार्क्स नहीं है। लेकिन जिनको अच्छी नॉलेज होगी, इतने हज़ार कैंडिडेट 34,000 में लगभग 1,000-1,500 कैंडिडेट तो ऐसे होंगे, जैसे हरियाणा हुआ, MP हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे UP हुआ। इन स्टेट के कैंडिडेट राजस्थान की भर्तियों में रुचि रखते हैं। पहले इनका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में बिल्कुल अपने जैसा होता था, वही होता था, लेकिन इस बार इस भर्ती में उनको बाहर किया जाएगा। जनरल में काउंट, बाहर नहीं, उनको जनरल में, जैसे जनरल की अगर नंबर आ रहे हैं जनरल के बराबर, तो ही उसमें काउंट किया जाएगा। अपनी दिव्यांग वाली कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। और आपकी जो भी नंबर कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो भी होगा मैं मेरे से अगर होगा रिप्लाई देने का तो मैं दूंगा। आपको ऐसा नहीं सोचना, हताश नहीं होना है, सब अच्छा ही होगा अपनी कैटेगरी वाले के लिए। बाकी BL, HI, AMD वगैरह इन कैटेगरियों के लगभग 30 से 35 तक इनकी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये नहीं है कि 33 तक हो गया, नहीं हुआ है। 20 से 30, 40 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी अपनी ALD कैटेगरी की 105 के आसपास रहने वाली है। धन्यवाद।